जय हिंद। आज के विषय में समझने से ज़्यादा महसूस करके देखने की स्थिति उत्पन्न की जाएगी। दरअसल देखो, वजह यह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे चैनल में उन सब्जेक्टों के ऊपर डिस्कस की जाती है जो देश विदेश से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन आज का मामला कुछ अलग है। यहाँ कुछ प्रश्न है और कुछ राय होंगे जो हम और आप रखेंगे और इस बीच में समझने की नहीं, महसूस करने की कोशिश करेंगे। ऐसे विषय में आप देखते हो कि हमें आज़ादी तो मिला, ये बखूबी पता होगा। आज 15 अगस्त है, यकीनन आपने झंडा फहरा लिया होगा, लेकिन हमें आज़ाद बताकर गुलामी सिखाया जाता है। क्या ये आपके मन में कभी प्रश्न आता है? यकीनन मैंने भी आज झंडा फहराया है, मुझे बेहद हद तक पसंद है ये सब चीज़ें, और यकीनन इस चीज़ को मेरे हृदय के अत्यंत गहराई के रगों के हर वो खून बहता कण में महसूस होता है कि वाकई में हमारे देश के कई वीर सेना, कई ऐसे दिग्गज लोग रहे जिन्होंने अपनी खून की नदियाँ बहा दिया, तब जाके आज इंडिया इस योग्य बना है कि आज हमें पूरे ग्लोबल में जाना जाता है कि वाकई में इंडिया विश्व गुरु था। अभी थोड़ा धुंधला, लेकिन 2047 में फिर से एक बार ये गूंज पड़ेगा। यहाँ तक आपको बखूबी पता होगा, लाल किला में इनके ओर से भी झंडा फहराया गया, यकीनन आपने देखा। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आइए सब्जेक्ट में आते हैं कि कानून के माध्यम से आपको ये अधिकार मिलता है जो कि अनुच्छेद 19 और 22 यानी 19 से 22 के बीच में आपको मिलता है। और ऐसे में आप इसके आर्टिकल के माध्यम से अगर आप गहराई में जाना चाहोगे तो एक अलग वीडियो लाना पड़ेगा, लेकिन आप समझ लो इसी से आपको मौलिक अधिकार मिलता है। काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद प्रयास के साथ जो लोगों की ओर से ये बनाया गया, वो महान व्यक्तियों की ओर से हम सबको आज आज़ादी मिला है। लेकिन यही नियम अक्सर ज़्यादातर विश्व के कई सारे कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि हर देश में आज़ादी मिलता है। कुछ ही देश होता है जहाँ तानाशाही होता है। लेकिन हमारे मन में एक हमेशा से प्रश्न रहता है जो आज हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। इसे सिर्फ आप हमारा राय समझें, मानना ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसे कोई फैक्ट समझ के मेरे ऊपर क्लेम ना करें और ना ही किसी और के ऊपर या फिर किसी अधिकारी के ऊपर क्लेम करें, और ना ही मेरा ऐसा क्लेम करने का इरादा है। लेकिन मैं अपना विचार रखना चाह रहा हूं क्योंकि आज का दिन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वाला दिन है और आप सबके लिए भी। न्यायाधीश के बारे आप जो भी जानते हैं, आपको लगता है कि ये वाकई में न्याय करते हैं। वाकई में मैं भी यही मानता था हमेशा, और अभी भी अगर हमें बोला जाए कि कानूनी तौर पे मानना, तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि ऐसा शब्द लिखा गया है। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल के तर्क से आपको समझाऊं, और यहाँ पे आप पहले इस लाइन को पढ़ लो। देखो ये क्या करते हैं, विवादित कोई चीज़ रहता है तो उससे ग्रस्त मामलों पर अपना फैसला देने वाला अदालत का अधिकारी होता है। ठीक है, फैसला कौन देता है ये जानने वाली बात है, जज देता है या अदालत देता है या फिर कानून देता है। जैसे आप इसे इस चीज़ से समझो, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिखना है, तो हमें बराबर इसका नहीं पता कि क्या लिखना है। अगर हमें ये अधिकार मिल जाए कि हाँ प्लस यहाँ बैठाने की बात की जा रही है या फिर माइनस, तो ही जाके हम बता सकते हैं कि हाँ ये 4 होगा, अगर प्लस रहा तो, और ऐसे में आएगा तो 0। तो बिल्कुल न्यायाधीश जो बोला जा रहा है, क्या ये न्यायाधीश जिसे हम जज के नाम से जानते हैं, क्या वही निर्णय करते हैं क्या, या फिर उसे एक प्लस या फिर माइनस जैसा कुछ एक ट्रिक्स मिलता है जिसके वजह से ये होता है? तो क्या इस शब्द के ऊपर एक सवाल नहीं उठता है कि क्या वाकई में जो अधिकारी का नाम दिया गया न्यायाधीश, क्या वो फिट खाता है? ये अपने मन में आप दौड़ाएं और कहीं ना कहीं कुछ जो आपको लगे यकीनन कमेंट में बताएं। यकीनन आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने पढ़ाई किया, बचपन से लेकर अभी तक, जब भी आप पढ़ते रहते हो, और पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है जब तक आप चाहो। ऐसे में आपको चाहे छुट्टी की बात हो या फिर कुछ और की बात हो, तो आपने रिक्वेस्ट वाला लेटर लिखा होगा जिसमें श्रीमान अवश्य आपने लगाया होगा। चलो मानते हैं कि ये हमारे गुरुजन है जिसका सम्मान होना चाहिए। हमारे अगर बड़े जो रहेंगे, हमारे फैमिली वाले, उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन अफसोस तब आ जाएगा जब इसी समाज में हम लोग रहते हैं जो कि जनता कहलाते हैं। जनता का नौकर कौन होता है? प्रशासन होता है, अधिकारी होता है, लीडर होता है। लीडर यानी राजनीतिक लीडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम लीडर को देखते हैं तो उसे अधिकांश सम्मान देते हैं जबकि वो हमारा नौकर है। तो क्या ये हम ये समझें, क्योंकि कई बुद्धिजीवी लोग यही बोलेंगे हमें कमेंट में कि भाई साहब इसे संस्कार बोला जाता है, तभी तो इंडिया अलग है पूरे विश्व से। जी हाँ, हम आपका एक्सेप्ट इस चीज़ को करते हैं, लेकिन आगे एक लाइन में दिखाऊंगा और बोलूँगा जिसके वजह से शायद ही आपको ये चीज़ बुरा लगने लगे। जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो भी वही रिक्वेस्ट वाला बात होता है, जबकि ये हमारे नौकर है, ना कि हम इनके। कहीं ना कहीं अक्सर लोग आज भी इंडिया में पुलिस से डरते हैं। क्यों ऐसा डरता है, ये चीज़ हमें जानना जरूरी होगा। और अगर आप इसे कह रहे हो कि हाँ ये संस्कार का नाम है, रिक्वेस्ट कर देने से थोड़ा सा मतलब अच्छा होता है। जब आप कोई लेटर लिखते हो, टीचर के पास लिख रहे होते हो, तो वो तो आपको सिखा रहा होता है, वो आपका टीचर नौकर नहीं हो सकता है। लेकिन प्रशासन जो कि आप ही का नौकर है, तो क्या आप नौकर के साथ सम्मान से बात करते हैं? अगर इंडिया का यही छवि है तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, ठेले वाला, रोड पे वाला, जो भी आपको मिलता है या फिर आपके घर में जो काम कर रहा है वो नौकर, क्या आप उसे भी श्रीमान लगा के डिस्कस करते हैं कि भाई साहब? अगर मैं आपको आंकड़ा दिखा दूँ,
अगर रिसर्च करके, और आपको अगर पता ना हो तो आप खुद से रिसर्च कर लें, वहाँ बखूबी आप इसे तू ता में बात करते हैं। कुछ ऐसे लोग, दिग्गज लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, वही लोग इन लोगों को सम्मान देते हैं, वरना ये लोग नहीं देते हैं। तो जब आप यहाँ पे कर रहे हैं तो जो प्रशासन भी आप ही का नौकर है, फिर वहाँ पे वो दोहरा चाल क्यों चला जाता है? ये आपकी मानसिकता गुलामी दर्शाता है कहीं ना कहीं। एक स्टेप आपको मन में ये विचार जरूर आना चाहिए, बाकी मानना ना मानना अलग वाली बात है, आप अपनी राय रख सकते हो। दूसरी बात, जिस जानवर को हम लोग जानते हैं कि पालतू जानवर है, क्या वाकई में ये पालतू है, सदैव से पालतू था, या फिर हम लोगों ने बना दिया? आइए समझते हैं कि इनके बारे थोड़ा सा। अभी अगर मैं सनातनी धर्म की बात करता हूँ तो मैं भी एक सनातनी धर्म से आता हूँ। हर उन भाइयों को जय श्री राम जो सनातनी धर्म से आते हैं। लेकिन मामला यहाँ जब सिर्फ आता है गौ माता का, चाहे मैं कई एनिमल्स, मैं एनिमल्स का बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ गौ माता का या फिर मैं सिर्फ बैल का बात कर रहा हूँ। ऐसे में कई लोग पालते हैं। आज हमारे साथ कोई चीज़ होता है, चाहे जिहाद की बात करें या फिर जो भी है इंडिया में हो रहा हो, चाहे विदेश के कई देशों में, हम लोग कहते हैं ब्रेन वॉश। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें आज़ादी मनाने की वाकई में काबिलियत है हमारे अंदर? क्या हम आज़ादी को समझते हैं? अगर हम समझते हैं तो एनिमल्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा होता है कि हम बरसों से, हमारे पूर्वजों ने तो ये किया ही, इनका ब्रेन वॉश, आज ये इतना बेवकूफ़ियत साबित होते हैं कि ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारा पूर्वज कभी बाहर रहा हुआ करते थे जंगलों में। जब मैं जंगलों में बात करता है तो कई लोग ये कमेंट में बोलेंगे कि भाई साहब इसे हम खिलाते हैं, हम पालते हैं, तो आपको क्या हो रहा है? आप कहाँ से इसे खिलाते हो ये हमें बताओ यार। हाथी एक बड़ा विशाल शरीर वाला आपको दिखता है तो आप उसे जंगल ले जाते हो, पूरा लकड़ियाँ ढवाते हो, इसलिए क्योंकि उसके पास आपको लगता है कि मतलब अपार क्षमता है, अपार ताकत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना एक हाथी को मेहनत करना पड़ता है भाई साहब, उतना ही एक चींटी को भी मेहनत करना पड़ता है अपनी भोजन प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह जितना एक अमीर आदमी मेहनत करता है अपने पैसों के लिए, उतना ही एक गरीब आदमी भी करता है। बस फासला ये है कि बात ही होता है इसका पेट छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अपना खाना वाना पैसा वैसा नहीं कमाते हैं, यकीनन कमाता है, वो बिल्कुल हाथी की तरह है। लेकिन यहाँ रही बात कि पालने वाला, मैं बोल रहा था पालने वाला, ये क्या आप इन्हें घास खिलाते हो? क्या घास आप उगाए हो क्या भाई साहब? घास ऑलरेडी रखा हुआ है जंगल में, इन लोगों के लिए प्रकृति ने हर वो चीज़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने रस्सियाँ लगाया। आगे स्टेप में कुछ और हम समझेंगे कि जो हमारे दिमागों को हमेशा मानसिकता रूप से गुलामी का रूप दे देता है, जो कि हमें महसूस ही नहीं होता है। ठीक है, कैसे महसूस नहीं होता? देख, यकीनन आपने कभी ना कभी सफ़र किया होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ये बोले कि मैंने हाँ सफ़र किया ही नहीं है। ज़रूर किए होंगे आप, यकीनन आपको यह भी पता होगा। लेकिन जब बात आता है दुर्घटना का, जब बात आ जाता है डिजास्टर का, तो आपके मन में ये सवाल नहीं आता है कभी कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो ऐसा क्यों होता है कि एक गाड़ी दूसरे गाड़ी वाले के ऊपर केस करता है, फिर एक बंदा दूसरे आदमी के बंदा के ऊपर केस करता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। शायद ही होगा ऐसा, लेकिन आज तक मैंने तो नहीं देखा। अगर होगा तो हो सकता है कि मुझे पता ना हो, अगर वैसा है तो हमें अवश्य बताएं। क्या आपने कभी कोई ऐसा केस देखा जो रास्ते के ऊपर मतलब क्लेम करता है, जो रास्ता बनाया हो, उसका बात छोड़ो, जो रास्ता पास करवाया कैसे हुआ, वो कैसे पास होकर रह गया, वहाँ की रास्ता कैसे खराब था जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ, ऐसा भी तो केस बनना चाहिए था। ये सब जब चीज़ें हम नहीं करते हैं तो ये दर्शाता है कि हम आज़ाद तो हुए हैं, वाकई में हमारे पूर्वजों ने लड़ झगड़ के, हमारे सेना ने खून बहा के हमें आज़ादी दी, लेकिन आज़ादी का वास्तविकता क्या होता है? आज जो हम आज़ादी के बारे में डिस्कस कर रही है, हम देश के आज़ाद के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आपके व्यक्तिगत मनोस्थिति का बात कर रहे हैं, हम आपके व्यक्तिगत राय और आपके इर्द गिर्द में बसे जीव जंतु हर वो चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी समझें कि हमें कैसे करना चाहिए। ट्रैफिक नियम के अनुसार भी कुछ चीज़ें हमें समझाया जाता है, लेकिन ट्रैफिक नियम के अनुसार यह भी सरकार को समझना चाहिए कि जितना पैसा में आप चालान काट देते हो उतना में लाइसेंस बन सकता है। तो लाइसेंस वाले अधिकारी को क्यों नहीं आप फील्ड वर्क घोषित कर देते हो? एक ऐसा बंदा रहे जो वहीं पे फील्ड में रहे और वो अचानक वो चीज़ करे उस पैसे का मतलब। लेकिन नहीं, यहाँ बिल्कुल उस तरह नशा पदार्थ की जैसा किया जा रहा है, जैसे बोल दिया जाएगा कि हाँ भाई साहब इसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन आपने जानबूझ के खाया तो आपकी मरना ही है। बिल्कुल वही प्रोसेस चल रही है, हमें समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट को आप दोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ कई सारे जनता ऐसे हैं जिसे समझ में नहीं आता है, और खास करके आज का टीचर जिसे आप गुरुजन कहते हैं। यकीनन मैंने आज तक जितना भी पढ़ाई किया, आज तक अगर मुझे बोला जाए कि कोई ऐसा टीचर हो हमारे अपने इर्द गिर्द में, मैंने नहीं देखा। लेकिन हाँ, वाकई में कहीं ना कहीं किसी देश के कोने में ऐसा कुछ होगा जो वाकई में इस योग्य होगा कि उसे गुरुजन आनी। आपने एक लाइन ये जरूर सुन लिया होगा जो संस्कृत में यहाँ मैंने लिख दिया है, आप जरूर इस कोड को महसूस किए होंगे, लेकिन ये महसूस तब नहीं होता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। आज के टीचर क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से ट्रांसलेटर बन गए हैं। सिर्फ उसे अपने सिलेबस से मतलब है कि जिस प्रकार एक सड़क को मतलब है कि हाँ मैंने वहाँ तक पहुँचाया, अब सड़क खराब है तो मैं क्या करूँ। टीचर का और एक्स्ट्रा कई काम होता है। जिस तरह एक मतलब देश में जब कुछ बदनामी होता है तो सरकार को हम लोग दोष देते हैं। एक प्रशासन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र के ऊपर अगर कुछ गलती होता है तो उस क्षेत्र
क्षेत्र के प्रशासन को गलती देते हैं, लेकिन एक टीचर को हम लोग गलती देना छोड़ दिए हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं टीचर को ये चीज़ जिम्मेदारी लेना चाहिए कि सिर्फ किताबी कहानियाँ और सब्जेक्ट और नौकरी दिलाना आपका कर्तव्य नहीं होता है, आपके अंदर एक भगवान वाला क्षमता होना चाहिए, वरना अन्यथा आप टीचर बनने योग्य नहीं है। और अगर मैं बात करूँ कंपनीगत, कंपनियों में भी कई प्रकार के मानसिकता रूप से आज भी कई लोग गुलामी झेलते हैं। जो जूनियर है उसे मौका ही नहीं दिया जाता है। कई सारे ऐसे समाज हैं जहाँ छोटे बच्चों में कई सारे प्रतिभा है, लेकिन उसे खिड़कियों के अंदर ही तकना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के समाज, वहाँ के अनपढ़ लोग या फिर जो पढ़ गए हैं उसे लगता है कि वो वाकई में पढ़ गए हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ लेने से कि कोई आदमी समझदार नहीं हो जाता है। आपकी मनुष्यता के गुण होना चाहिए, तभी जाके ये सब चीज़ मुमकिन होता है। तो उसे ना रोकें, उसे भी मौका दें, अपने जूनियर को भी आने की क्षमता दें। यही चीज़ का बात था। आज हम जिस आज़ादी को मना रहे हैं वो हम देश की आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि अपने ही देश में, एक आज़ाद देश में रह के हम गुलामी वाला स्थिति क्यों मना रहे हैं। क्या हमें ये चीज़ प्रचार नहीं करना चाहिए? क्या हम सबको एक आज़ाद मानसिक रूप नहीं बनाना चाहिए? इस सब चीज़ से भी हमें दूर रहना पड़ेगा और इस सब चीज़ को भी मानना पड़ेगा और इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। जिस तरह एनिमल्स होते हैं उसी प्रकार हम लोग भी है। ये कोई भरम वाली बात नहीं है कि एक एनिमल्स को जब आप मारते हो तो उतना ही पाप लिखता है जितना एक मनुष्य को मारने में। लेकिन लोग इतना चालाक है कि ये लोग ये अफवाह फैलाएं कि नहीं, मनुष्य को मारोगे तो बड़ा पाप होता है। बड़ा गजब वाली बात है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखें, ये है मेरा नया चैनल जिसे आप जानते हैं वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी। इसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, यहाँ आपको इंटरनेशनल चीज़ देखने को मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और हमेशा आज़ाद रहें, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी आज़ाद करें, चाहे वो जीव जंतु आदमी कोई भी हो, उसे हर तरह से आज़ादी देने की कोशिश करें, अपने ओर से प्रयास करें। बाय, जय हिंद, जय भारत।